क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान भूत से बच निकलता है लेकिन अपनी ह्यूमेनियत खो देता है तो क्या होता है? तो इरा उस हॉन्टेड मैंशन से बच निकली, लेकिन राहुल, वो इतना लकी नहीं था। उसका शरीर शायद उन लपटों में जल गया था, लेकिन उसका गुस्सा, खून की उसकी प्यास, हिंसा की उसकी बचपन की भूख, वो नहीं मरी थी, बिल्कुल भी नहीं। उस रात राख से एक चीख गूंजी। जब आग बुझ गई तो जो बचा वो एक काला ताबूत था। 3 महीने बाद दिल्ली, आनंद विहार बस डिपो, एक पुलिस इंस्पेक्टर का गला रेता हुआ और उसकी छाती पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। एक नया बुरा सपना पैदा हुआ, राहुल, जिसे अब राक्षस कहा जाता था। ईरा ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, जब तक कि एक रात उसे एक कॉल नहीं आया, एक फुसफुसाहट, ईरा, मेरा प्यार अधूरा है, अब मैं दुनिया से प्यार छीन लूंगा। राहुल अब इंसान नहीं था। मैंशन के स्पिरिट्स ने उसे पावर्स दे दी थी, बुलेट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखें खाली, सिवाय बदले के। 3 साल बीत गए। अब राहुल उर्फ राक्षस एक ऐसा नाम था जिसने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को फिरा रखा था। उसने सुभाष नगर में दिन दहाड़े एक एमएलए को चाकू मार दिया। फतेहाबाद में एक पुलिस स्टेशन जला दिया, 9 ऑफिसर्स मर गए। झुंझुनू में एक मंत्री का बेटा स्कूल से भाग गया, राहुल के नाम से फिरा हुआ। और राहुल अकेला नहीं था, उसने एक गैंग बनाई, रक्त पैंथी। उनकी कसम, हम खून बहाएंगे और जो कोई राहुल को रोकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ईरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक एनजीओ में काम करके, लेकिन पुलिस उससे लगातार सवाल करती रही, राहुल कहां है? वो जानती थी ये वो राहुल नहीं था जिससे उसने कभी प्यार किया था। वो अब एक मॉन्स्टर था, कोई संधि नहीं, केवल खून। सरकार ने ब्लैक कोबरा यूनिट भेजी। रात 2 बजे 20 कमांडो अंदर गए, केवल 3 बाहर निकले। बाकी उनके सिर सड़क पर कतार में थे और दीवार पर लिखा था, खून का प्यासा फिर से जिंदा है। अंतिम एक्ट, एक रात ईरा को किडनैप कर लिया गया। वो मैंशन के जले हुए खंडहरों में जागी। वहां राहुल बैठा था, आंखें दहक रही थीं, बुलेट्स का एक नेकलेस पहने हुए। मुझे तुम्हारा प्यार फिर से चाहिए ईरा, या मैं पूरी दिल्ली को जला दूंगा। लेकिन ईरा के पास एक सीक्रेट था, एक तांत्रिक से मिला एम्यूलेट। जैसे ही राहुल पास आया, ईरा ने उसे उसके गले में फेंक दिया। राहुल चीखा, तुमने मुझे धोखा दिया ईरा। जैसे ही ताबीज ने उसकी आत्मा को जलाया, उसका शरीर पिघलने लगा, आंखें बाहर निकल आईं, और जैसे ही वो गायब हुआ, वो चीखा, मैं लौटूंगा, 100 साल में नहीं बल्कि 100 दिनों में। बाद में पुलिस स्टेशन में ईरा ने कहा, राहुल चला गया है, लेकिन जो डर उसने छोड़ा है वो अभी भी हर लड़की के दिल में रहता है। तो क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? क्योंकि दिल्ली में अफवाह है, अगर राहुल नाम का कोई लड़का धोखा खाता है, अगर वो उस मैंशन के पास जाता है, तो खून का प्यासा दानव लौट आता है, न केवल प्यार के लिए बल्कि दुनिया के बलिदान के लिए। तो सावधान रहें, राहुल अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये शुद्ध डर है।